a line. हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबका पसंदीदा मिष्टी दही की रेसिपी, जो कि गर्मी के दिन में खाने में बहुत अच्छा लगता है ना। मार्केट में मिलने वाली मिष्टी दही के प्राइस से बहुत कम खर्चे में आप बहुत ज्यादा मिष्टी दही घर पर बना सकते हैं। घर पर बनाएंगे तो हेल्दी भी बनेगा, इसलिए आप इसे छोटे बड़े सबको खाने के लिए दे सकते हैं। और दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी, जिसे फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा मिष्टी दही आप घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं सबका पसंदीदा समर स्पेशल मिष्टी दही। मिष्टी दही बनाने के लिए पहले हम हंकड़ रेडी करेंगे। हंकड़ के लिए हम एक बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी के ऊपर आप कॉटन का कपड़ा या फिर मसलिन का कपड़ा ले सकते हैं। अब इसमें हम लेंगे हाफ कप ऑफ दही। अब कपड़ा को निचोड़ के इसमें से एक्सेस पानी हम निकाल देंगे। अब इस कपड़ा को आप टांग के दही में से सारा पानी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से इसके ऊपर कोई भी वजनदार चीज रख दीजिएगा ताकि जल्दी दही से पानी निकल जाए। अल्टीमेटली हमें दही से सारा पानी निकालना है। जब तक दही से पानी निकल रहा है, चलिए हम दूध को रेडी करते हैं। मिष्टी दही खाते टाइम में आपने देखा होगा मिष्टी दही का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश दिखता है, तो वो कलर कैसे मिष्टी दही में आता है मैं आपको अभी बताऊंगी। जब भी मिष्टी दही के लिए दूध गर्म करें ना, उससे पहले हम चीनी को थोड़ा सा कैरमलाइज करेंगे। आज मैं 1 लीटर दूध का मिष्टी दही बनाऊंगी, इसलिए मैं 1 कप चीनी यूज करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑफ चीनी लिया है जिसको हम कैरमलाइज करेंगे, और हाफ कप ऑफ चीनी हम बाद में यूज करेंगे। जितना मीठा आपको चाहिए मिष्टी दही में उतना चीनी आप यूज करिएगा। अब लो फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। कभी भी हाई फ्लेम पर चीनी को मेल्ट मत करिएगा, नहीं तो चीनी जल जाएगा, जिसकी वजह से मिष्टी दही का टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। तो देखिए चीनी अब हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें कच्ची यूज मत करिएगा, नहीं तो चीनी कच्ची में चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं चीनी हमारा कंप्लीटली मेल्ट हो गया है और लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। लो फ्लेम पर चीनी को इतना स्टेज तक आने में 4-5 मिनट आराम से लग जाता है, तो इससे ज्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो चीनी कड़वा हो जाएगा। इस स्टेज पर मैं 1 कप ऑफ दूध डालूंगी। तो पहले तो ये चीनी जो है वो जम जाएगा, लेकिन परेशान मत होइएगा, जब दूध गर्म हो जाएगा ना ये चीनी अपने आप दूध में मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था आज हम 1 लीटर दूध का मिष्टी दही बनाएंगे, तो 1 लीटर में से मैंने 1 कप यहाँ पे अभी यूज किया है, ताकि दूध में अच्छा सा कलर पहले आ जाए, फिर उसके बाद हम बाकी का दूध इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिएगा ताकि चीनी अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी हमारा कंप्लीटली मेल्ट हो गया है दूध में, और दूध का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम बाकी का दूध ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध में अभी उबाल आ गया है। जब तक दूध में इस तरह से उबाल नहीं आता है तब तक हाई फ्लेम पर बैठाइएगा। इस स्टेज पर हम बाकी का हाफ कप ऑफ चीनी डाल देंगे। आज मैं मिष्टी दही चीनी डाल के बनाऊंगी। अगर आप चीनी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ डाल के भी बना सकते हैं, क्योंकि मिष्टी दही को गुड़ से भी बनाया जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो चीनी या फिर गुड़ के जगह आप इसमें शुगर फ्री सिरप या शुगर फ्री टैबलेट भी डाल सकते हैं। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे जब तक 1 लीटर दूध रिड्यूस होके हाफ लीटर नहीं हो जाता। इसका कलर अभी आप देख सकते हैं जितना ब्राउन अभी ये दिख रहा है ना, दूध रिड्यूस होने के बाद इसका ब्राउननेस थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर रिड्यूस करते हुए 15 से 20 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं दूध अभी हमारा आधा हो गया है, और इसका कंसिस्टेंसी आप देखिए, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इतना कंसिस्टेंसी आने तक दूध को बॉईल करिएगा। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, कंप्लीटली ठंडा नहीं करेंगे। इसके अंदर उंगली डुबा सके, जिसे हम फिंगर वार्म या फिर लुकवार्म कहते हैं, उतना गर्म हम इसको रखेंगे, कंप्लीटली ठंडा नहीं करेंगे। जब तक दूध हमारा ठंडा हो रहा है, चलिए हम दही को रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दही से सारा पानी भी निकल गया है। इस तरह से दही ड्राई होना चाहिए, तभी जाके हमारा मिष्टी दही अच्छा से बनेगा। अब हम दही को एक बाउल में निकाल देंगे, और दही से जो ये पानी निकला है ना, इसे फेंकिएगा मत। इससे आप रोटी बुन सकते हैं, नहीं तो आप इसको दाल या फिर सब्जी में डाल सकते हैं। इससे अगर आप रोटी बुनेंगे ना तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट होता है। दही को इससे हम डायरेक्टली दूध में मिक्स नहीं करेंगे, इससे हम फेंट के थोड़ा स्मूथ कर देंगे, फिर उसके बाद इसको हम मिल्क में ऐड करेंगे।
तो देखिए मैंने दही को फेंट के स्मूथ कर लिया है। ऐसे ही दही को स्मूथ करिएगा तभी जाके ये दूध में अच्छे से मिक्स होगा। तो देखिए दूध हमारा ठंडा हो गया है। ये कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। उतना स्टेज तक आप इसको ठंडा करिएगा जब तक इस तरह से आप इसके अंदर उंगली डुबा कर रख सके। उतना स्टेज तक आप इसको ठंडा करिएगा, कम्प्लीटली ठंडा मत करिएगा। अब इस दूध में से हम थोड़ा सा दूध दही में डालेंगे और बाकी का दूध को हम एक बड़े से बाउल में निकाल देंगे। दूध को दही में हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध में दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को बाकी के दूध में ऐड कर देंगे और इस मिक्सचर को बाकी के दूध में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिष्टी दही के लिए दूध अब हमारा रेडी है। तो चलिए अब इसको हम कंटेनर में सेट करते हैं। ट्रेडिशनली मिष्टी दही को जो सेट किया जाता है ना, वो मिट्टी के बाउल में सेट किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बाउल में दही अच्छे से सेट होता है। अगर आपके पास मिट्टी का ग्लास या फिर मिट्टी का बाउल नहीं है तो आप घर में यूज करने वाली कोई भी स्टील का बाउल यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दही को मिट्टी के कप में सेट करते हैं। अभी से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. तो मिट्टी के ग्लास में और स्टील के ग्लास में दोनों में मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे। तो सारे बॉल को मैं एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगी। अब इन सबको ना घर में वो जगह में रखिएगा जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, क्योंकि जितना गर्मी में ये रहेगा ना दही उतना अच्छे से सेट होगा। नहीं तो आप इसके ऊपर ना इस तरह से 2-3 टॉवल रख दीजिएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो इतने में भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूंगी। तो मिनिमम 7 से 8 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से सेट होने में मिनिमम 7 से 8 घंटा लगता है। तो अब मेरा रात का टाइम है, इसलिए मैं इसको ओवरनाइट ऐसे छोड़ दूंगी। सुबह में आपको निकाल के दिखाती हूँ। दही को सेट करते हुए 8 से 10 घंटा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। पहले मैं स्टील बॉल को दिखाती हूँ निकाल के। देखिए स्टील बॉल में कितना अच्छे से ये सेट हुआ है। मिट्टी का बॉल भी निकाल के मैं दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से ये सेट हुआ है। ऐसे नीचे करने से भी ये नीचे नहीं आ रहा है। इतना स्टेज पर भी आप इसको खा सकते हैं, इतना स्टेज पर भी ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मार्केट में जो मिष्टी दही मिलता है ना, वो थोड़ा सा और गाढ़ा होता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग आता है। क्यों वो अलग आता है और कैसे ये गाढ़ा होता है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा बेक करेंगे, लेकिन इसको बेक करने के लिए ओवन की जरूरत नहीं है। हम कढ़ाई में भी इसको बेक कर सकते हैं, जैसे हम केक वगैरह कढ़ाई में बनाते हैं। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा बेक कर लेते हैं। उसके बाद ये कम्प्लीटली मार्केट जैसा मिष्टी दही बन जाएगा। कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर एक स्टैंड हम रखेंगे और उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे। अब इस प्लेट के ऊपर हम सारे मिट्टी के ग्लास को रख देंगे और जो स्टील के बॉल में मैंने रखा था उसको भी हम रख देंगे। अब इसको कवर लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो घड़ी देखकर 10 मिनट के लिए सिर्फ इसको बैठाइएगा, उससे ज़्यादा टाइम उसको बेक मत करिएगा। मिष्टी दही को बेक करते हुए 10 से 12 मिनट हो गया है। अब इसका कवर हम निकाल देंगे। इस स्टेज पर ये बहुत गर्म होता है, इसलिए इसको इमीडिएटली मत निकालिएगा। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 से 7 मिनट हो गया है। अब ये ठंडा हो गया है। अब इसको निकाल देंगे। देखिए ये कितना अच्छे से अभी सेट हुआ है। अब ये थोड़ा सा गर्म है। गरम गरम मिष्टी दही खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको हम फ्रीज में 2 से 3 घंटा के लिए छोड़ देंगे, तभी जाके मिष्टी दही को खाने में मज़ा आता है। तो चलिए अब इसको हम फ्रीज में 2 से 3 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। मिष्टी दही को फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रखते हुए 3 से 4 घंटा हो गया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से सेट हुआ है। देखिए कितना अच्छे से ये सेट हुआ है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मिष्टी दही जैसा। आप कितना भी इसको इसे हिलाएंगे ना, ये नीचे नहीं गिरेगा, इतना अच्छे से ये सेट हुआ है। और स्टील के बाउल में जो हमने सेट किया था उसको भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से ये डिमोल्ड भी हो रहा है। मैं इसके अंदर से निकाल के दिखाती हूँ। देखिए
देखिए कितना अच्छे से ये सेट हुआ है और बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। खाली दिखने में नहीं, खाने में भी ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मिष्टी दही जैसा लगता है। और कम खर्चे में कितना सारा मिष्टी दही बना आपने देखा। इसलिए घर पर इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। गर्मी के दिन में अगर हमें ठंडा ठंडा मिष्टी दही मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए, है ना। इसलिए इस गर्मी के दिन में इसको घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा और बार बार बनाने का डिमांड भी आएगा। अगर सबको अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।